हमारा शेर है कि जिस दिन मंदिर के घंटी के स्वर से स्वर मिलेगा अजान का, रूप बदल जाएगा मेरे हिंदुस्तान का। वो पोल रह जाता है, पोल ही एग्जिट हो जाता है। मैं आज तक धरती पर जमीन पर कहीं कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई अगर है तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के अंदर अब लड़ाई शुरू है। क्या अब हम लोग का खेल खत्म होने वाला है? जनता समझदार। जर्रों को चट्टान बना दे या अल्लाह, इस दिल को इंसान बना दे या अल्लाह, और हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाए, ऐसा हिंदुस्तान बना दे। मैं भी पहले केजरीवाल जी को बहुत सम्मान करता था। 17 महीना से मौलाना लोगों की तनख्वाह इस केजरीवाल ने रोक रखा। युवा हो, बीएसपी का पटका डाल रखा है गले में। हालांकि 2 दिन पहले ही बीएसपी के प्रत्याशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हरियाणा की बात कर रहा हूँ। डर नहीं लगता? सर, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता पहली बात की डर को डरा के रखता है। डर को डरा के रखता है। डर को डरा के रखता है इसलिए कि मौत देने वाला और हयात देने वाला वो परवरदिगार है। अच्छा। दिल्ली की धरती पर, हम रजा खान अल्पसंख्यक समाज से हैं, दिल्ली की धरती पर मैं भी पहले केजरीवाल जी को बहुत सम्मान करता था। 17 महीना से मौलाना लोगों की तनख्वाह इस केजरीवाल ने रोक रखा था। अच्छा। बड़ी बात ये नहीं है कि रोक रखा था, बहुत मुद्दे की बात ये है कि बड़ी बात नहीं है कि रोक रखा था। कोई बात नहीं, हम सम्मान से जी रहे थे। लेकिन वो मौलाना दाढ़ी, टोपी, कुर्ता पजामा, जिसके पीछे हम मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, जब वो अपना हक मांगने के लिए जाता है तो मालूम है क्या किया जाता है? वैसे मौलाना के साथ लाठी और डंडे से केजरीवाल जी बात करते हैं। अच्छा। 17 महीने की तनख्वाह नहीं दिया, और जैसे ही चुनाव का समय आया, 3 दिन बचा था जब कोड ऑफ कंडक्ट लगने में, उस समय 17 महीने की तनख्वाह डाल रहा है। खुददार इमाम और मौलाना, मैं भी मस्जिद का इमाम हूँ, खुददार इमाम और मौलाना, उन लोगों ने इन तनख्वाहों को उठा करके और चेक के जरिए जाके उनके कार्यालय में वापस किया है। अच्छा। और मैं आपको बाई पोस्ट दिखा दूंगा, वापस किया है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये कह रहे हैं केजरीवाल जी कि हम दिल्ली के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको हम सुरक्षा देंगे। अरे आप क्या सुरक्षा देंगे? ये मुसलमान कभी किसी से न डरा है, ना किसी से डरेगा। ये सिर्फ अपने अल्लाह से डरता है, और धरती पर किसी से डरने का सवाल नहीं उठता है। बीजेपी से डराने का काम करते हैं। ये बीजेपी हमारा क्या बिगाड़ लेगी भी? अभी बीजेपी समझिए कि गठबंधन की सरकार चला रही है। कब उलट जाए, कब पलट जाए, कोई गारंटी नहीं। तो हम मुसलमान और दलित समुदाय और यहाँ का पिछड़ा, वंचित, शोषित सब लोग मिलजुल करके इस बार बहुजन समाज पार्टी के परचम को बुलंद करेंगे, और जो सरकार निकम्मी है उस सरकार के तख्त-ओ-ताज को हम बदल के रहेंगे। क्या रणनीतियां हैं आने वाले चुनाव को लेकर के? आपको देखिए, मैं आपको खास करके त्रिनगर विधानसभा के संबंध में बताना चाहूँगा। मैं पिछले 3 महीनों से डॉक्टर साहब के साथ लगातार दिन रात जुड़ा हुआ हूँ, और मैं भी एक मस्जिद का इमाम हूँ, मौलाना हूँ। मैं इमाम नमाज पढ़ाने के बावजूद जो भी वक्त चाहे डॉक्टर साहब के लिए घूमता हूँ, फिरता हूँ। जिस तरीके से त्रिनगर में मैं ख़ास तौर पे इस बात की गारंटी लेता हूँ, मैं आगे मुसल्ले पे खड़ा होकर के नमाज पढ़ाता हूँ। गारंटी लेता हूँ इस बात की कि एक मुसलमान से अगर आप पूछेंगे तो भले उनको डरा करके रखा गया हो, लेकिन खौफ से ही नहीं, बेखौफ होकर के कहेंगे कि त्रिनगर में अब की बार हाथी चलेगा, हाथी चलेगा, हाथी चलेगा, और कुछ नहीं चलेगा। यूपी के अंदर सरकार रही बहन जी की, 4 बार सरकार बनाई बहन जी ने। हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो बीजेपी कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हिंदू मुस्लिम जो कर रही है ना बीजेपी, ये सिर्फ अपने वोटों के लिए कर रही है कि अगर हम राम मंदिर बना देंगे, अभी एक चला था जो राम को लाए हम उसको लाएंगे, है ना। तो राम मंदिर बाबरी मस्जिद की जगह बना दिया गया, और इस वजह से उसकी जीत हो गई अयोध्या में, जबकि अयोध्या में भी ढंग तरीके से उनको वोट भी नहीं मिले। अयोध्या में बीजेपी का कैंडिडेट जीता ही नहीं, बल्कि हार गया। जहां आपने राम मंदिर बनाया ये सोच के कि हमें जीतेंगे, वहां आप हार गए, है ना। तो ये बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके बस सिर्फ वोट जीतना चाहती है, और इससे डरा धमका करके राम को ये इनकी लाने की औकात है। पहले तो ये सवाल है, राम को लाने की इनकी औकात है? प्रभु श्री राम है, हमारे भी राम है, हम मुसलमान भी उनको सम्मान करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरीके से हमारा अल्लाह है, ईश्वर है, बल्कि हम तो कहते हैं कि जर्रों को चट्टान बना दे या अल्लाह, इस दिल को इंसान बना दे या अल्लाह, और हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाए, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। हमारा शेर है कि जिस दिन मंदिर के घंटी के स्वर से स्वर मिलेगा अजान का, रूप बदल जाएगा मेरे हिंदुस्तान का। हम सुबह में, हम जिस गांव से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं हम, और हमने भी बहन कुमारी मायावती जी के सरकार को देखा है। आपको सारी बातें हमारे नेता लोग बताए होंगे
एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, आज उत्तर प्रदेश में जो मदरसा बोर्ड है, जिसको 10वीं का एग्ज़ाम हमारे बच्चे, हम भी दिए थे, देते थे, लेकिन उनको 10वीं का दर्जा नहीं था। एग्ज़ाम दे दिया, अपना समय बर्बाद किया, मगर उसका दर्जा नहीं था। मदरसा बोर्ड को और मदरसा में जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं उनको 10वीं का दर्जा, 12वीं का दर्जा बहन कुमारी मायावती जी का ही दिया हुआ है, जो आज तक चल रहा है। और अभी भी आपको बता दूं, अभी योगी जी की सरकार है, 3 साल जो बीए लोग करते हैं, बीए पढ़ी लिखी बात है ना, युवा तो पढ़ाई की तरफ जाएगा। 3 साल जो बीए करते हैं मुसलमान के बच्चे मदरसा बोर्ड से, आपको पता है आज भी केंद्र की सरकार उस 3 साल के बीए को मानती नहीं है, नॉट वैलिड है। जाइए, मैं आप मीडिया पे खुलेआम बोल रहा हूँ, मदरसा बोर्ड को कैबिनेट का दर्जा दिया मायावती जी ने। और एक आखिरी बात कि मदरसा में जितने भी उत्तर प्रदेश में आज के डेट में सरकारी मौलाना लोग हैं, जो सरकारी तनख्वाह पा रहे हैं, ये किसी की देन है तो बहन कुमारी मायावती जी के देन है। देश के अंदर हिंदू मुसलमान के दंगे भड़क जाते हैं, दलित और उच्च अपर कास्ट के दंगे भड़क जाते हैं जब चुनाव नजदीक आते हैं। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जब तो वही तो कहा है राहत इंदौरी ने कि सरहदों पे बहुत तनाव है क्या, सरहदों पे बहुत तनाव है क्या, पता लगाओ कि चुनाव है क्या। तो जब चुनाव होता है तो चुनाव के समय इन लोगों का दंगा फसाद, अरे भाई दिनेश मधुकर जी हुए या रजा खान जी हुए या इरफान खान हुए या मेराज खान हुए, ये जितने लोग हुए, हमारे पवन बड़ौदिया जी हुए, हम सबों में कहाँ कभी दंगा फसाद वाली बात है? धरती पर जमीन पर कहीं कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई अगर है तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के अंदर अब लड़ाई शुरू है। क्या अब हम लोग का खेल खत्म होने वाला है? जनता समझदार हो चुकी है, बेवकूफ बनाने का दिन चला गया अब उनका। अंतिम संदेश जनता को क्या कहना चाहेंगे? आपको दिल्ली की जनता देख रही है, पूरे देश की जनता देख रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे देश की जनता को? जी, दिल्ली की जनता तो इतनी महान है कि मैं आपको क्या बताऊं। दिल्ली की जनता के विषय में जितना भी आज तक मैंने देखा है, वो क्या चलाते हैं लोग, वोटिंग हो जाने के बाद वो मीडिया में चलाते हैं कि फलाना जीत रहा, फलाना जीत रहा है। एग्जिट पोल, उस सब एग्जिट पोल, वो पोल रह जाता है, पोल ही एग्जिट हो जाता है। मैं आज तक देखा हूँ, पोल जो है एग्जिट हो जाता है। तो आज तक एग्जिट पोल जैसे 2-2 बार देखा गया है ना कि बीजेपी जीत रही, बीजेपी। सब तो मीडिया को, जो बड़े बड़े मीडिया है, इनका नाम जानते हैं क्या हो गया है? गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया और वो तलवा चटने वाली मीडिया। मैं संदेश यही देना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता बहुत महान है, समझदारी से फैसला लेगी और इस बार दिल्ली में सबको देख लिया गया है, बीएसपी की सरकार बन के रहेगी।